Good morning, BSc third year students. Now discuss the lungs cancer. Lungs cancers can arise in any part of lungs. About 1990 to 95 of cancer of the lungs are throughout to arise from the epithelial cells. The cells lining are largest and smaller airways यानी bronchi or bronchioles. For this regions, lungs cancer are sometimes called bronchogenic cancer or bronchogenic carcinomas. Cancer also can arise from the pleural or rarely from the supporting tissue within the lungs. For example, the blood vessels. The lungs also is very common site for a metastasis from tumor in other parts of the body. यानी कि कैंसर है वो लगभग 90 to 95% है वो जो एपिथेलियल सेल्स होती है, जो लेंस लेयर्स होती है वहाँ पर पाया जाता है. और ये लीजन्स हैं और उसको या तो भी उसको ब्रोंकोजेनिक कैंसर कहते हैं या फिर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमाज कह सकते हैं. ये कैंसर है वो प्लूरल कैविटीज और जो सपोर्टिंग टिश्यू होता है वहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है. इसके साथ साथ में जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर भी और अदर साइड्स ऑफ लंग्स की जो अदर साइड्स है वहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है. नेक्स्ट अगर इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें या ईटियोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट ईटियोलॉजी इसका स्मोकिंग. और स्मोकिंग के अंदर है द इंसिडेंस ऑफ लंग्स कैंसर इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विथ द cigarette smoking. Without 90% of lung cancer arises as a result of tobacco use. यानी कि कहा जा सकता है कि जो लंग्स कैंसर होते हैं उसमें सबसे बड़ा जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होता है वो होता है स्मोकिंग. और कहा जाता है कि जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं 90% केसेज उसी के कारण अराइज होते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर है द रिस्क ऑफ लंग्स कैंसर इंक्रीज विथ द नंबर्स ऑफ सिगरेट स्मोकर एंड द टाइम ओवर विच स्मोकिंग हैज़ अकर्ड. डॉक्टर रेफर टू रिस्क इन टर्म्स ऑफ ईयर्स ऑफ स्मोकिंग हिस्ट्री. यानी कि कहा जा सकता है कि जैसे जैसे मान लो कि सिगरेट की अमाउंट्स यानी कि सिगरेट की जो काउंटिंग है उसमें आप बढ़ोतरी करोगे या लंबे समय तक अगर इसका यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से लंग्स कैंसर होने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं. इसके अलावा जैसे पाइप है, सिगार स्मोकिंग है, इनसे भी केसेज बढ़ जाते हैं लंग्स कैंसर के. नेक्स्ट है पैसिव स्मोकिंग. पैसिव स्मोकिंग का मतलब है कि पीने वाले के पास में अगर कोई सिगरेट पी रहा है और उसके पास में बैठा व्यक्ति भी अगर इसके संपर्क में आता है और उनका जो धुआं है वो उसके लंग्स में चला जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में तो उसकी वजह से भी हो सकता है. नेक्स्ट पीरियड हिस्ट्री ऑफ लंग्स कैंसर. पीरियड हिस्ट्री ऑफ लंग्स कैंसर का मतलब है कि सुपर वायरस ऑफ लंग्स कैंसर हैव ए ग्रेटर रिस्क ऑफ ए डेवलपिंग ए सेकेंड लंग्स कैंसर. द जनरल पॉपुलेशन हैज़ ए डेवलपिंग इन फर्स्ट लंग्स कैंसर. सुर वायरस ऑफ नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर हैज़ ए additive risk of 1 to 2% per year of developing the second lungs cancer. यानी कि एक साइड से दूसरे साइड्स में भी ये कैंसर जा सकता है. नेक्स्ट है फेमिलियर प्रीडिस्पोजिशन. इसके अंदर है वाइल द मेजॉरिटी ऑफ लंग्स कैंसर आर एसोसिएटेड विद द टोबैको स्मोकिंग द फैक्ट नॉट ऑल स्मोकर्स eventually develop lungs cancer suggest that other factors such as individual genetics or susceptibility or may play a role in the occasion of lungs cancer. इनसे भी बढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है न्यूट्रिशंस. यानी कि न्यूट्रिशन के अंदर भी हो सकता है कि कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हो जिनकी वजह से
ज़्यादा मात्रा में अगर लिया जाए तो कैंसर के चांसेज बढ़ जाते हैं। और उसके अंदर है हाई कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हैव रिस्क ऑफ लंग्स कैंसर, यानी कि कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी भी होती है जिनके कारण अपने लंग्स कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बताया है पर्टिकुलर ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या कैरोट्स हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है लंग्स डिजीज़। अगर किसी के पहले से अगर कोई के क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ रही है यानी कि COPD रही है, उसके कारण भी चांसेस रहते हैं कि उनके आगे लंग्स कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण भी लंग्स कैंसर के चांसेस रहते हैं। एयर पोल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स इंडस्ट्री और पावर प्लांट्स कैन अराइज द लाइकहुड ऑफ डेवलपिंग द लंग्स कैंसर इन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल्स, और इसके 1% चांसेज रहते हैं। नेक्स्ट है अपस्टेट फाइबर्स की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा रेडोन गैसेज की वजह से भी हो सकता है। अगर इनके क्लासिफिकेशंस की बात करें तो क्लासिफिकेशन में है क्लासिफिकेशन ऑफ लंग्स कैंसर। तो लंग्स कैंसर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि इसको 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट है स्मॉल सेल लंग्स कैंसर एंड सेकंड है नॉन स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। दिस क्लासिफाइड इज बेस्ड अपॉन द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द ट्यूमर सेल देमसेल्फ, यानी कि ये डिवाइडेशन है वो सेल्स के आधार पर किया जाता है। फर्स्ट है कि स्मॉल सेल लंग्स कैंसर हो सकता है, सेकंड है कि नॉन सेल लंग्स कैंसर। अब बात करें कि स्मॉल सेल लंग्स कैंसर के अंदर कंपेरिजन अबाउट 20% ऑफ लंग्स कैंसर एंड इज मोस्ट एग्रेसिव एंड रैपिडली ग्रोविंग ऑफ लंग्स कैंसर। इसमें तेज़ी से बढ़ने वाला ये कैंसर होता है। इज स्ट्रॉन्गली रिलेटेड टू सिगरेट स्मोकिंग्स विथ ओनली 1% दीज ट्यूमर्स अकरिंग इन नॉन स्मोकर्स, यानी कि ये है वो लगभग जो स्मोकिंग करते हैं उन्हीं में होता है, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें तो केवल 1% से इनके चांसेज रहते हैं। नेक्स्ट है मेटास्टेसाइज रैपिडली टू मैनी साइड्स विद इन द बॉडी एंड मोस्ट ऑफ्टन डिस्कवर्ड आफ्टर हैव ए स्प्रेड एक्सटेंडिवली, यानी कि अगर ये है वो बहुत जल्दी स्प्रेड आउट हो जाता है, लंग्स से अदर पार्ट्स में भी जा सकता है, बॉडी के अदर ऑर्गन में भी ट्रांसफर हो सकता है। नेक्स्ट है नॉन सेल लंग्स कैंसर, और नॉन सेल लंग्स कैंसर में है आर द मोस्ट कॉमन लंग्स कैंसर अकॉर्डिंग टू फॉर अबाउट 20% ऑफ लंग्स कैंसर, इस तरह 80% ऑफ लंग्स कैंसर इस तरह के होते हैं, और ये होते हैं वो नॉन स्मोकिंग्स में होते हैं। डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स आर नेम्ड बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ सेल फाउंड इन द ट्यूमर्स। जिस तरह की सेल्स पाई जाती है उसके आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया जा सकता है। फर्स्ट इसके अंदर है एडिनोकार्सिनोमाज, सेकंड है स्क्यूमस सेल्स कार्सिनोमाज, और थर्ड है लार्ज सेल कार्सिनोमाज। अगर इनकी स्टेजिंग की बात करें, स्टेजिंग ऑफ द लंग्स कैंसर, और स्टेजिंग ऑफ लंग्स कैंसर में देखिए कि स्टेजिंग ऑफ लंग्स कैंसर स्टेजिंग ऑफ इन्वॉल्व द इवाल्वेशन ऑफ कैंसर साइज एंड इट्स पेनिट्रेशंस इनटू द सराउंडिंग टिश्यू एज वेल एज द अपीयरेंस और एब्सेंस ऑफ द मेटास्टेसिस इन द लंग्स नोड्स और अदर ऑर्गन्स। डॉक्टर्स में यूज सेवरल टेस्ट टू accurately stages of lungs cancer इंक्लूडिंग द लेबोरेटरी टेस्ट है, जैसे ब्लड केमिस्ट्री है, चेस्ट एक्सरे है, चेस्ट टेस्ट है, एक्सरे है, सिटी स्कैन है, बोन स्कैन है, MRI स्कैन्स है एंड PET स्कैन्स है। abnormal blood chemistry test signal to appearance the metastases in the bone or livers, and radiological procedure can document the size of cancer as well as its spreads। यानी स्टेजेस के अंदर अपनी इसकी मान लो कि ब्लड की जो केमिस्ट्री है उसके थ्रू या MRI के थ्रू या सिटी स्कैन के थ्रू या एक्सरे के थ्रू इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट है इसके अंदर की भी NSCLSCR असाइन टू स्टेज फ्रॉम 1 to 4 इन ऑर्डर टू सीवियरिटी, यानी सीवियरिटी के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर इसमें फर्स्ट स्टेज के अंदर देखा जाए, स्टेज फर्स्ट है कैंसर इज कन्फर्म टू द लंग्स के अंदर कैंसर का फाइंड आउट होना। सेकेंड एंड थर्ड स्टेज है कैंसर इज कन्फर्म टू चेस्ट विथ द लार्जर एंड मोर इन्वेजिव ट्यूमर्स क्लासिफाइड स्टेज थर्ड।
और स्टेज 4 के अंदर कैंसर स्प्रेड टू चेस्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर दूसरे पार्ट्स में भी चली जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कि SCLC इज स्टेजेज यूजिंग 2 ट्राइड सिस्टम्स। फर्स्ट है लिमिटेड स्टेज और सेकेंड है इंटेंसिव स्टेज। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सिम्टम्स ऑफ लंग्स कैंसर आर वेरिएड डिपेंड अपॉन वेयर एंड ही इज वाइड स्प्रेड द ट्यूमर्स इज और वार्निंग साइन ऑफ लंग्स कैंसर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट और easy to identify. A person with lungs cancer may have the following kinds of symptoms. यानी कि इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं कि जो कैंसर के जो अपन ने बताए कि वार्निंग साइंस होते हैं वो इसमें प्रेजेंट हो। सिम्टम्स रिलेटेड टू कैंसर से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो ये है द ग्रोथ ऑफ द कैंसर्स एंड इन्वेजन ऑफ लंग्स टिश्यू एंड सराउंडिंग टिश्यू में इंटरफेयर विथ ब्रीथिंग्स लीडिंग्स टू सिम्टम्स सच एज कफ हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, वीजिंग हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, कफिंग अप ब्लड हो सकता है जिसे हीमोस्टासिस कहते हैं। इनके अलावा जो पेंटोकोस्ट सिंड्रोम्स हो सकता है और पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है एयरवे और इसके अलावा जो कोलैप्स पोर्शंस है उसके अंदर भी जो इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से निमोनिया है, अपसेस है और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है एयरवे के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर सिम्टम्स में आता है सिम्टम्स रिलेटेड टू मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस से रिलेटेड जो सिम्टम्स है वो है लंग्स कैंसर हैज़ ए स्प्रेड टू द बोन्स, मैनी प्रोसीजर्स एक्जुसिटिंग पेन्स द साइड्स ऑफ द बोन इन्वॉल्वमेंट। Cancer that spread to the brain may cause the number of neurological symptoms that may induce blurred visions, headaches, seizures. Symptom of stroke has a weakness or loss of sensation in the parts of body. यानी कि अगर ये स्प्रेड आउट होता है दूसरे के अंदर तो हो सकता है कि जैसे बताया कि इसके अंदर क्या हो सकता है सेंसेशन पार्ट्स में बॉडी में जो सेंसेशन पार्ट्स होता है वो लॉस हो सकता है, वीकनेस आ सकती है, स्ट्रोक्स हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, हेडेक्स हो सकता है, ब्लड विजन्स हो सकता है। ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स में है जो स्पेसिफिक नहीं होते। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स सीन विथ मैनी कैंसर्स इंक्लूडिंग लंग्स कैंसर्स इंक्लूडिंग वेट लॉस, वीकनेस एंड फटीग्स। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी सच एज जैसे डिप्रेशन है, मूड चेंजेज है आर कॉमन प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन की तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन में है डॉक्टर यूज वाइड रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और टेस्ट टू डायग्नोस द लंग्स कैंसर। दीज आर इंक्लूड इसके अंदर पहला है फर्स्ट है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, या तो पेशेंट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। द हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिन में रिवेल टू अपीयरेंस of symptoms or signs are suspicion of lung cancer. In addition to asking about symptoms and risk factor for cancer development such as smoking, doctors may detect the sign of breathing difficulty, airway obstruction or infection in the lungs. ये अगर symptoms आते हैं तो उसकी पेशेंट की फिजिकल जो पेशेंट की हिस्ट्री है और उसका फिजिकल एग्जामिनेशन है उसके अंदर। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे के द्वारा भी फाइंड आउट किया जा सकता है और कॉमनली जो फर्स्ट डायग्नोस्टिक स्टेप है वो उसके अंदर चेस्ट एक्सरे ही होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटराइज्ड टर्मिनोलॉजी यानी कि सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के अंदर भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग एमआरआई के थ्रू। एमआरआई के थ्रू है कि एमआरआई स्कैन्स में बी अप्रोप्रिएट व्हेन द पेरिसाइज्ड डिटेल्स अबाउट द ट्यूमर्स लोकेशन इज रिक्वायर्ड, यानी कि जो ट्यूमर्स की लोकेशंस है उसका पता एमआरआई के थ्रू लगाया जा सकता है। एमआरआई टेक्निक्स यूज द मेटास्टेसिस रेडियो वेव्स एंड ए कंप्यूटर टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ ए बॉडी स्ट्रक्चर्स, जिसके थ्रू अपन एमआरआई के थ्रू कहीं पर भी किसी भी भाग में ट्यूमर्स होती है उसका पता लगा सकते हैं। या पोजीशन इमर्शन टेमोग्राफी की जा सकती है, बोन स्कैनिंग की जा सकती है, स्पुटम साइटोलॉजी की जा सकती है, ब्रोंकियोस्कोपी की जा सकती है, निडल बायोप्सी की जा सकती है,
और थोरेसिंथेसिस किया जा सकता है, सर्जिकल प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं और ब्लड टेस्ट किया जा सकता है। ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के तरीके होते हैं, जिसके अंदर अपन ने फर्स्ट पढ़ा था कि क्या पढ़ा था डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के अंदर, कि पेशेंट हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे, नेक्स्ट सीटी स्कैन, नेक्स्ट एमआरआई, उससे नेक्स्ट पोजीशन इमेजिंग टोमोग्राफी, नेक्स्ट बोन स्कैन्स, नेक्स्ट सिम्टोम स्पुटम साइटोलॉजी और ब्रोंकोस्कोपी और निडल बायोप्सी, ये सारे के सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। इसके अलावा होता है कि थोरेसिंथेसिस और सर्जिकल प्रोसीजर्स और ब्लड टेस्ट। अब आप बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट के अंदर क्या है वो देखते हैं। तो मैनेजमेंट फॉर ए लंग्स कैंसर कैन इन्वॉल्व द सर्जिकल रिमूवल ऑफ कैंसर, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एज वेल एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ट्रीटमेंट्स। यानी कि अगर मैनेजमेंट के अंदर किया जाएगा तो मैनेजमेंट के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं, उसको कीमोथेरेपी दे सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, हार्मोनल थेरेपीज दे सकते हैं। इनसे किसी जो भी अपन चाहते हैं एक या इसका कॉम्बिनेशन से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एज विद अदर इसके कैंसर्स थेरेपीज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन ए इंटेंडेड टू बी क्यूरेटिव्स और पैलिएटिव, मोर देन टाइप्स ऑफ थेरेपी में बी प्रिस्क्राइब्ड। अब बात करें कि अगर इसके अंदर इन सच द थेरेपी that is added to enhance the effect of the primary therapy is referred to the adjustment therapy. For example, the adjuvant therapy is chemotherapy or radiotherapy administered after the surgical removal of tumors in attempt to kill any tumor cells that remains the following surgery. सर्जरी के द्वारा अगर कोई बाकी रह गई है तो उसको भी रिमूवल किया जा सकता है कीमोथेरेपीज के द्वारा या फिर जो रेडियोथेरेपीज बताई जाती है उसके थ्रू। नेक्स्ट सर्जिकल सर्जरी के अंदर है अबाउट 10 to 35% ऑफ लंग्स कैंसर कैन बी रिमूव्ड सर्जिकली, यानी कि लगभग 10 से 35% है वो सर्जिकली रिमूवल किया जाता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ द ट्यूमर्स इज जनरली परफॉर्म्ड और लिमिटेड स्टेज, यानी स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड के अंदर ऐसे किया जा सकता है। एंड इन ए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ए कैंसर दैट नॉट स्प्रेड बिहाइंड ऑफ द लंग्स, जब तक ये लंग्स से बाहर नहीं गई है तब तक ऐसा किया जा सकता है। सर्जरी इज ए लेस ऑफ्टन परफॉर्म्ड विद द SCLC because the tumor are less likely to be localized to the one area that can be removed. नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर रेडिएशन थेरेपी, तो रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी में भी एम्प्लॉयड एज ए ट्रीटमेंट फॉर बोथ, यानी कि जो नॉन SCLC है एंड SCLC है। रेडिएशन थेरेपी कैन बी गिवन इज पर्सन रिफ्यूज सर्जरी इज ट्यूमर हैज स्प्रेड टू areas such as the lymph nodes and trachea, making surgical removal impossible if a person has other conditions that make them to kill the undergo major surgery. or radiation therapy generally only shrink a tumor or limit the growth when given the sole therapy, yet is 10 to 15 peoples it lead to the long term remissions and palliations ऑफ द कैंसर। नेक्स्ट कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी है वो दोनों के अंदर बहुत NSCL और SCLC may be treated with the chemotherapy. Chemotherapy refer to the administration of drugs that stop the growth of cancer cells to kill them, a preventive them for a dividing. or while the number of chemotherapeutic drugs have been developed, the class of drugs known as the platinum-based drugs as be the most effective of treatment of a lungs cancer. इसके अलावा अदर जो मान लो कि ट्रीटमेंट हो सकता है उसके अंदर भी है कि फोटोडायनेमिक थेरेपी है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एल्बेशंस है, और नेक्स्ट अगर बात करें कि उसके नर्सिंग केयर प्लान्स क्या क्या हो सकते हैं, तो नर्सिंग केयर प्लान के अंदर मैं आपको कुछ डायग्नोसिस बता देता हूं, उस डायग्नोसिस के आधार पर आप एनसीपी बना सकते हो। तो इसके अंदर फर्स्ट है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ लंग्स टिश्यू, अल्टर्ड ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू इंक्रीज अमाउंट और विस्कोसिटी ऑफ ए स्केरेशन, restrict chest movements, pain, fatigue and weakness.
थर्ड डायग्नोसिस हो सकता है इसका एक्यूट पेन रिलेटेड टू द सर्जिकल इंसिजन, टिश्यू ट्रोमा एंड डिसरप्शन ऑफ ए इंटरकोस्टल नर्व, प्रेजेंस ऑफ ए चेस्ट ट्यूब एंड कैंसर इन्वेजन ऑफ ए प्लूरल और चेस्ट वाल। नेक्स्ट हो सकता है इसका फोर्थ डायग्नोसिस फियर एंजाइटी रिलेटेड टू द सिचुएशन, क्राइसिस, थ्रेट और चेंजेज इन हेल्थ स्टेटस एंड प्रिसीव्ड द थ्रेट ऑफ डेथ। फिफ्थ इसका डायग्नोसिस हो सकता है डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग कंडीशन, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, सेल्फ केयर एंड डिस्चार्ज नीड्स related to the lack of exposures, unfamiliarity with a information or resources information or misinterpretations and lack of recalls। इस ये था फिफ्थ डायग्नोसिस। इसके अलावा अदर डायग्नोसिस भी हो सकते हैं। और ये आपका था लंग्स कैंसर। लंग्स कैंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।